Good morning, dear student. Today I am explaining chapter 5, the human body. Topic is digestive system. Clear? Digestive system. We have already studied about skeletal system and muscular system. Today we start digestive system. The digestive system help in the digestion of our food. Digestive system हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है. डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. डाइजेशन इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी क्रिया है जो कि फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है ताकि वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए, शोषित हो जाए. द डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ. डाइजेशन सिस्टम हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. आवर टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. आवर टीथ ब्रेक डाउन, जो हमारे टीथ होते हैं वो फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं. द फूड देन मिक्सेस विथ सलाइवा एंड बिकम सॉफ्ट. और फिर उसके बाद फूड छोटे छोटे फूड सलाइवा में मिक्स हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है. द सॉफ्ट फूड देन पासेस थ्रू द फूड पाइप एंड गोज़ टू द स्टोमक. उसके बाद द सॉफ्ट फूड देन पासेस थ्रू द फूड पाइप. इसके बाद जो फूड होता है वो फूड पाइप में चला जाता है, फिर उसके बाद स्टोमक में चला जाता है. इन द स्टोमक इट मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूसेस. स्टोमक में ये डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है. दिस इज़ द स्टोमक एंड दिस इज़ द डाइजेशन एंड दिस इज़ द फूड पाइप. क्लियर? एंड फॉर्म ऑफ पेस्ट, और वहाँ पर पेस्ट बन जाता है. आफ्टर दैट इट गोज़ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. वेयर द यूज़फुल पार्ट ऑफ फूड इज़ एब्जॉर्ब. वहाँ पर उसके यूज़फुल पार्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द ब्लड के द्वारा. एंड कैरिड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. और उसके बाद दूसरे बॉडी के पार्ट्स में ले जाए जाते हैं. द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड गोज़ टू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं एंड इज थ्रोन अवर थ्रू द एनस. एनस के थ्रू वो रिमूव कर दिए जाते हैं. दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज़ द एनस. नेक्स्ट सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट हेल्प इन आवर ब्रीथिंग. ये हमारे ब्रीथिंग में हेल्प करता है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ एयर. वी ब्रीथ एयर इन थ्रू आवर नोज़. ये हमारे ब्रीथिंग सिस्टम में सांस लेने में हेल्प करता है, जो हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं. देन इन गोज़ टू द लंग्स थ्रू विंड पाइप. और ये विंड पाइप के थ्रू लंग्स में चली जाती है. जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, दिस इज़ द विंड पाइप, दीज आर द लंग्स. दिस इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. द लंग्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. एयर से जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इन एंड टेक इन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर. और उसके बाद ये वापस टेक इन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर. और एयर में वापस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं और एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं अंदर की ओर. द ऑक्सीजन इज सेंड टू द अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. फिर ऑक्सीजन वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भेज दी जाती है. सो दिस इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट इज circulatory system. It help in the circulate the blood in our body into the all parts of our body. The circulatory system transports oxygen to all parts of our body. मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू. ओके. बॉडी एंड कैरी आउट वेस्ट प्रोडक्ट. और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको वापस लाता है. द हार्ट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो हार्ट होता है. मैनी ट्यूब्स कम आउट फ्रॉम द हार्ट. बहुत सारी जो ट्यूब्स होती हैं, नलियाँ हार्ट से आती हैं, कॉल्ड ब्लड वेसल्स. इनको ब्लड वेसल्स कहा जाता है. द हार्ट पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. हार्ट
हार्ट ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्स में पंप करता है थ्रू दीज ब्लड वेसल्स, और वो जो ब्लड होता है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू सभी पार्ट्स में पहुंच जाता है. सो दिस इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड इस तरह जो ट्यूब से फैली हुई है, वेसल्स फैली हुई है, नलियाँ, इनमें ब्लड पूरी बॉडी पार्ट में चला जाता है. सो दिस इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट सिस्टम इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये वेस्टेज को रिमूव करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, जितने भी वेस्टेज होते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. किडनीज आर द मेन पार्ट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो किडनीज होती है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेन पार्ट्स होती है. दे क्लीन द ब्लड एंड थ्रू आउट यूरिन. वो ब्लड को क्लीन करती है और यूरिन को बाहर फेंकती है. द स्किन रिमूव स्वेट एंड लंग्स थ्रू आवर कार्बन डाइऑक्साइड. और जो स्किन होती है वो स्वेट, पसीने को रिमूव करती है. लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं. दिस इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. दीज आर द किडनीज. ओके, सो दीज सिस्टम्स आर क्लियर. डियर स्टूडेंट, you have to read this system properly and do work neat and clean. Do work in your notebook. Okay, thank you. Have a nice day.